वाल्मीकि रामायण दार्थ संघ में आज आपको ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश की को वसु की भूमि बतलाना, कुश नाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना, ये कथा आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम के प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोशाम्ब, कुशनाभ, असुरतर, रजत तथा वसु। ये सब के से तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षेत्रीय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन 4 लोग शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारी ने उस समय अपने अपने लिए पृथक नगर निर्माण कराए। महातेजी कोशाम्ब ने कौसा भी पूरी बसाई, जिसे आजकल कुशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुतरजस ने धर्मायण नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया, जहाँ राजा वसु ने गिरिभर्ज नगर की व्यवस्था की। महात्मा वसु की यह गिरिभर्ज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणी सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से भी विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति शोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वांतर दिशा की ओर प्रभावित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र, उपजाऊ खेत है, अतः यह सर्वदा सशस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से शोभित रहती है। रघुकुल को आनंद करने वाले श्री राम धर्मात्मा राशि कुशनाभ ने घृताजी अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और ही बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके उत्तम सौंदर्य का कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ छिपी हुई तरिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से शोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियो, मैं तुमसे
मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवगणों की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। विशेष तो मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायासी महान कर्म करने वाले वायु देव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अभिन्नापूर्वक हंसकर बोली, श्रेष्ठ आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपकी अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव 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 श्रोमणे, हम सबकी सब राशि कुशनाभ की कन्या हैं। देवता होने पर भी आपको सांप देकर वायु पथ से भ्रष्ट कर सकते हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। ध्रुवते, वह समय कभी ना आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मूड जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश करके वो लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जा के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि अष्टाधारी आदि का बालकांड भद्रसर पूरा। बोलो श्री रामचंद्र की जय।